मूवी की शुरुआत में एक अंधेरी तूफानी रात को दिखाया जाता है, जहां पर नटालिया नाम की एक लेडी अपनी मॉम के साथ ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचती है। दरअसल नटालिया प्रेग्नेंट है और उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं होता, वहां सिर्फ एक नर्स होती है और नटालिया की डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए वो नर्स उसकी डिलीवरी करवाती है और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर वो तीनों की तीनों डर जाती है, क्योंकि वो हवा में तैर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का ग्रेविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये आसमान में हवा की ऊंचाइयों पर उड़ जाएगा। इसके बाद इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। नटालिया और उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो नहीं चाहते कि इस बच्चे के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर नर्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो उनसे कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ, लेकिन नटालिया अपने बेटे और अपनी मॉम के साथ वापस घर आ जाती है। हॉस्पिटल वालों के पास उनका एड्रेस और नंबर भी नहीं होता और अब घर आने के बाद नटालिया की मम्मी नटालिया से कहती हैं, हमें इसे दुनिया से छुपाकर रखना होगा। अगर वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता लगा तो वो इसे अपने साथ ले जाएंगे, और वो उससे कहती हैं कि तुम्हें बताना होगा कि इसके पिता का नाम क्या है। नटालिया बहुत ही स्ट्रेंज आंसर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि नटालिया का शायद कई लोगों के साथ रिश्ता हो। ये लोग तय करते हैं कि ये कभी भी बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, वरना बच्चे की असलियत का सबको पता चल जाएगा, और इसी तरह से घर पर ही बच्चे की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये दोनों बच्चे के पास नहीं होती तो बच्चा अपने आप उड़कर ऊपर चला जाता है और उसे वापस लाने के लिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और जब ऑस्कर ऊपर जाता है तो जो सीलिंग की सतह होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर बहुत सारे कुशन बनाती हैं और उन सबको छत पर लगा देती हैं, ताकि ऑस्कर अगर ऊपर जाए तो उसे हर्ट न हो। और इसी तरह से वक्त धीरे धीरे गुजरना शुरू हो जाता है। ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर कभी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि वो बाहर जाने के बाद उड़ गया और फिर उसका राज दुनिया के सामने आ जाएगा। ऑस्कर जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, खेलते हुए देखता था, तो उसका भी मन करता था कि वो उनके साथ खेले, स्कूल जाए, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उनकी ग्रैंड मदर उसे घर पर ही पढ़ाती हैं, जो कि ऑस्कर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ऑस्कर दिन रात घर पर ही रहता है और ऑस्कर का घर पर एकमात्र सहारा होता है टाइम पास का, और वो है टीवी, जिस पर वो सुपरमैन की स्टोरी देखता है और जिसमें वो देखता है कि सुपरमैन जब आसमान में उड़ता है तो उसे लगता है कि वो भी सुपरमैन की तरह शक्तिशाली है। एक दिन वो अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देती, लेकिन उसकी मॉम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। हमेशा ऑस्कर बच्चों को खिड़की से खेलते हुए बाहर जाते हुए देखता और ऑस्कर का मन करता कि काश वो भी उनकी तरह आज़ादी से ज़िंदगी जी सकता। और एक दिन वो तय करता है कि वो खिड़की से बाहर जाएगा, और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो तभी उसकी ग्रैंड मदर देख लेती है। वो कहती हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और इसके बाद वो गुस्से में खिड़की को पूरी तरह से सील कर देती हैं। ऑस्कर ये देखकर उदास हो जाता है। यहाँ पर ऑस्कर की मॉम भी होती है, जो कहती हैं कि ऑस्कर हमेशा घर पर नहीं रह सकता, और वो तय करती हैं कि ऑस्कर को बाहर जाने की इजाज़त देंगी, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर इसकी इजाज़त नहीं देती। ऑस्कर की मॉम कहती हैं कि जिस तरह से हम घर में उसकी जेब में भारी चीज़ें रखते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ता नहीं है, इसी तरह से वो बाहर भी जा सकता है, बस वो अपनी जेब से उन भारी चीज़ों को, वेट्स को बाहर नहीं निकालेगा। अब ऑस्कर की मॉम पहली बार उसको घर से बाहर ले जाती हैं। बाहर की दुनिया देखकर ऑस्कर को बहुत खुशी होती है, और जब उसकी मॉम एक शॉप के अंदर होती है तो ऑस्कर बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जिससे ऑस्कर टकरा जाता है और जिसकी वजह से उस लड़की का सामान गिर जाता है। इस लड़की का नाम अगाथा होता है। अगाथा ऑस्कर को कहती है कि तुमने मेरा सामान गिराया है, अब तुम्हें ही ये पानी की बोतलें मेरे घर तक लेकर आनी होंगी। वो उसे बड़ी बड़ी 2 पानी की बोतल पकड़ा देती है। हालांकि ऑस्कर मना करता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन अगाथा के बार बार कहने पर वो उसके पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ता है। उसके जेब में भी वेट्स होते हैं और हाथ में भी बोतल्स होती हैं, जिससे वो जल्दी ही थक जाता है और अपनी जेब से वेट्स निकाल देता है, लेकिन उसके पास अभी भी पानी की बोतल होती है, तो जिसकी वजह से वो अब भी धरती के साथ चल रहा होता है। अब जल्द ही अगाथा का घर आ जाता है।
वो उससे अपनी पानी की बॉटल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर उसे बॉटल्स लेने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने बॉटल छोड़ दी तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। और ऑस्कर की मॉम ने ऑस्कर से कहा था कि जिस तरह सुपरमैन अपने राज को राज रखता है, असल जिंदगी में वो आम इंसान बनकर रहता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने राज को छुपाकर रखना होगा। लेकिन अगाथा उससे पानी की बोतल छीन लेती है, जिससे वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ऊपर एक शेड होता है जिससे वो टकराकर वहीं पर रुक जाता है। अगाथा उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि तुम तो सुपरमैन हो। अब ऑस्कर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, वरना मैं नीचे नहीं आऊँगा। तुम्हें मुझे किसी चीज़ की मदद से नीचे खींचना होगा। ये सुनने के बाद अगाथा अंदर जाती है और अपना स्कूल बैग लेकर आती है, और स्कूल बैग के सहारे वो वापस नीचे आ जाता है। अब क्योंकि स्कूल बैग भारी होता है, इसलिए वो उसे टांग लेता है, इसलिए वो उड़ता नहीं है। यहाँ पर ऑस्कर और अगाथा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर अगाथा से कहता है कि तुम वादा करो, तुम मेरे इस राज को किसी को भी नहीं बताओगी। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ। वहीं ऑस्कर की मॉम को दिखाया जाता है, जो ऑस्कर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो ऑस्कर की जेब में वेट्स डाले थे वो उसे रास्ते में मिले थे। और अब ऑस्कर की मॉम और ग्रैंड मदर को लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया, क्योंकि उसने अपनी जेब से वेट्स निकाल कर फेंक दिए। वो दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। और तभी ऑस्कर घर आ जाता है। उसके पास अभी भी अगाथा का बैग होता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं रहा होता। उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये बैग किसका है, तो वो उन्हें बताता है कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम अगाथा है। ऑस्कर की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे अपने राज के बारे में बताया। वो उनसे कहता है कि नहीं। दरअसल वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है, और अब धीरे धीरे ऑस्कर और अगाथा की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अगाथा हमेशा ऑस्कर के घर पर आती है, जहां पर ये दोनों खेलते हैं। लेकिन एक दिन जब खेल ही खेल में अगाथा ऑस्कर से उसके उड़ने के बारे में पूछ रही होती है, तभी ऑस्कर की मॉम ये सारी बातें सुन लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपने राज को अगाथा को बताया है। वो अगाथा को घर से जाने के लिए कहती हैं, और अगले दिन जब अगाथा ऑस्कर से मिलने के लिए घर पर आती है तो उसकी मॉम मना कर देती हैं, कहती हैं कि ऑस्कर घर पे नहीं है। इसके बाद कई बार अगाथा ऑस्कर से मिलने उसके घर पर जाती है, लेकिन ऑस्कर की मॉम कभी भी अगाथा से उसे मिलने नहीं देती, और उनके घर के आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑस्कर की मॉम और ग्रैंड मदर ने उसे घर में कैद करके डाल दिया है। इसलिए ना ही वो अपने बच्चे को स्कूल भेजती हैं और ना ही बाहर खेलने आने देती हैं। अब आसपास के लोग पुलिस वालों को कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले इनके घर पर आते हैं और ऑस्कर से पूछताछ करते हैं। ऑस्कर कहता है कि मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जाने से पहले पुलिस ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि अगर तुम्हारा बेटा कल से स्कूल नहीं गया तो मैं दोबारा वापस आऊँगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। इसलिए ऑस्कर की मॉम को उसे स्कूल ले जाना पड़ता है। और जब स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सब बच्चों के बैग वहाँ पर टंगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑस्कर भी हमेशा बैग के साथ नहीं रह सकता, और अगर उसने अपना बैग उतारा और अपनी जेब से कभी वेट्स निकाल दिए तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, इसलिए नटालिया वापस ऑस्कर को घर लेकर आती है। नटालिया की मॉम गाड़ी में होती हैं। वो कहती हैं कि हमारा बच्चा कभी भी एक आम बच्चा नहीं बन पाएगा। ये बात सोचकर नटालिया और उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये लोग तय करते हैं कि ये लोग ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ये यहाँ से दूर एक बर्फीले सुनसान जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि ऑस्कर के बारे में कभी किसी को कुछ पता न चले। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ सुनसान जगह पर रहता है। ऑस्कर की मॉम उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। ऑस्कर भी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इतने सालों से वो घर के अंदर बंद रहकर वो पूरे तरीके से उदास और शांत हो चुका है। आज भी उसके पास अगाथा का वही बैग होता है जो बचपन में अगाथा ने उसे दिया था। वो अगाथा को बहुत ज़्यादा मिस करता है और इस बैग को कभी अपने से दूर नहीं रखता। हमेशा वो सुपरमैन की कहानियाँ किताबों में पढ़ता है और उसे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया को उसका राज पता चल जाए तो वो भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। लेकिन जब भी वो दुनिया को अपने राज बताने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है,
क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि अगर दुनिया को उसका राज पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देंगी। लेकिन एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और ऑस्कर अपनी मॉम को बताए बिना घर से बाहर निकल जाता है। और आज भी उसने उसी बैग को टांगा होता है जो बचपन में अगाथा ने उसे दिया था, और वो सीधा एक टैलेंट शो में चला जाता है जहां पर वो एक मैजिक शो दिखाने के बहाने वो ऑडियंस को बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूं। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। जैसे ही वो अपने बैग को नीचे रखता है तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और आज का ये शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और ऑस्कर की मॉम भी उसको टीवी में देखती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन ऑस्कर ने अपना काम कर दिया, यानी कि उसकी मॉम अब कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह ऑस्कर से मिलने डेविड नाम का एक आदमी आता है जो कि एक ऑर्गेनाइजर है। वो ऑस्कर से कहता है कि हम साथ में बहुत बड़े बड़े शो कर सकते हैं जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाओगे। ऑस्कर हमेशा से बचपन से सुपरमैन की तरह फेमस होना चाहता था, इसीलिए वो डेविड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब ये दोनों कई शोज करते हैं, कई एडवर्टीजमेंट भी साथ में करते हैं, जिससे ऑस्कर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रही और ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ ऑस्कर की ही बात हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इससे बोर हो जाता है। दरअसल वो बचपन से ही सुपरमैन की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वो हीरो नहीं, वो एक जोकर की तरह लोगों को एंटरटेन करता है। वो ऐसी जिंदगी कभी भी नहीं चाहता था। उसके ऊपर काफी सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती हैं और उन डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर की मॉम को और उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही नेगेटिव पेश किया जाता है। ये ऑस्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऑस्कर की मॉम आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऑस्कर इस जिंदगी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और एक शो में जहां उसे एंजल की कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है, वो उस शो में पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और वो उस शो में सबके सामने कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। अब ऑस्कर तय कर लेता है कि वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो डेविड से कहता है कि मैं अब इस काम को कभी नहीं करूँगा। डेविड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और तय करता है कि वो अपनी मॉम से, डेविड से और उन सभी लोगों से जो उसकी हकीकत जानते हैं, वो सबसे दूर चला जाएगा। डेविड कहता है कि हम दुनिया को क्या कहेंगे। तब वो कहता है कि दुनिया को बता देना मैं कहीं आसमान में उड़ गया या फिर मेरी मौत हो गई। और उसके बाद वो हमेशा के लिए अपनी मॉम को और डेविड को छोड़कर इस जगह से चला जाता है ताकि एक अलग तरीके की जिंदगी को जी सके। और अगले दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई। दरअसल लोगों को कोई ना कोई जवाब देने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कहना ही था, इसलिए जैसा ऑस्कर ने करने का कहा था, डेविड ने न्यूज़ को वैसा ही बता दिया था। और अब ऑस्कर की मॉम घर पर अकेली रह जाती हैं। अब कई न्यूज़ रिपोर्टर घर पर आते हैं और उसे ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की मॉम उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसी तरह से कई और साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मॉम की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है और वो अपनी असलियत दुनिया से छुपाने के लिए पूरी तरह से बदल चुका है। वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है, साथ ही उसने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली, हमेशा कैप पहनकर रखता है और एक होटल में वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। लेकिन आज भी उसके पास अगाथा का वो बैग है जो अगाथा ने उसे बचपन में दिया था। वो आज भी अगाथा को याद करता है। और एक दिन ऑस्कर के होटल में एक लड़की आती है और जब वो उस बैग को देखती है जो ऑस्कर के पास होता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अगाथा है। अगाथा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पैसे कमाने के लिए उसने गलत रास्ते को अपना लिया था, इसलिए ऑस्कर के होटल में वो अलग अलग लोगों के साथ आया करती थी। वो ऑस्कर को पहचान लेती है और अब ऑस्कर और अगाथा एक बार फिर से एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन अगाथा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें देखी होती हैं, इसलिए उसके दिल से सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं और ऑस्कर आज भी उससे प्यार करता है। और फिर एक दिन वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अगाथा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में अब इन चीजों के लिए, प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची।
लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं, अगाथा को एहसास होता है कि आज भी उसके दिल में ऑस्कर के लिए कहीं ना कहीं एक फीलिंग है और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऑस्कर अपने बचपन के उसी घर में आ जाता है जहां पर वो अपनी ग्रैंड मदर और अपनी मॉम के साथ रहा करता था, और अब ऑस्कर और अगाथा इसी घर में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।